हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्कूल.com। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन को पढ़ेंगे। और रिलेशन और फंक्शन के बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में भी स्टडी कर रखी है। क्लास 11 में आपको सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। फिर सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो भी आपने पढ़े हुए हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेशन जहां से स्टार्ट हुआ था क्लास 11 में, वहां से ही मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग आगे जो भी क्लास 12 के रिगार्डिंग होगा वो भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहली डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर कोई दो सेट दे रखे हैं, उन सेट का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि जो उसके जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, वो हमेशा क्या बनता है? ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं। जब एक्स वाई की फॉर्म में होता है और एक्स वाई आपको पता है कहां ऑर्डिनेट, एक्स वाई आपके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। किसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है? कार्टेशियन प्लेन के। इसीलिए हम इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या डेफिनेशन है? इफ ए एंड बी आर two sets, then Cartesian product of A to V is denoted by A क्रॉस B। आपको पता है अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करेंगे हम? ए क्रॉस बी से। वेयर ए क्रॉस बी इक्वल, ए क्रॉस बी में क्या होगा? इसका जो आउटपुट होगा यानी कि जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी, जब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप या कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जिसके रिजल्ट जो आएगा वो ए कॉमा बी की फॉर्म में होगा। यानी कि किसकी फॉर्म में होगा? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। वेयर सच दैट ए तो बिलोंग करेगा किससे? कैपिटल ए से, और वी बिलोंग करेगा आपका कैपिटल बी। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इफ ए दे रखा है आपको 1,2, बी दे रखा है आपको ए कॉमा बी, देन आपसे फाइंड करवा रहा है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो फाइंड करते हैं हम सबसे पहले। नाउ ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी में आपको बताया गया था क्या करना है। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएगा वो ए कॉमा बी की फॉर्म में होगा, और ए कॉमा बी की फॉर्म में भी क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। इसे अगर हम आसान वर्ड्स में समझें तो ए हमने यहां लिखा, वी हमने यहां लिखा। ए के एलिमेंट 1 2, वी के एलिमेंट ए और वी। तो हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए 1 का करेंगे किससे? ए से, 1 का बी से। यहां प्रोडक्ट नहीं करते, यहां क्या करते हैं? 1 को ए के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और 1 की वी के साथ बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 कॉमा ए, 1 कॉमा वी। ऐसे 2 का किसके साथ होगा? ए के साथ, और 2 का वी के साथ। तो 2 कॉमा ए और ये हो जाएगा आपका 2 कॉमा वी। तो ये जो किसकी वैल्यू मिल गई हम लोगों को? ए क्रॉस बी की। अगर हमें वी क्रॉस से फाइंड करना होता एंड वी क्रॉस से क्या होता? वी क्रॉस से में क्या होगा? जो पहला सेट होगा वो वी होगा,
तो यहाँ हमने V लिख लिया, यहाँ A लिख लिया, यहाँ V के एलिमेंट कौन है, A और B है, और A के एलिमेंट कौन है, 1 और 2 है। तो A का किससे होगा, 1 से, A, 1, A, 2, V, 1 और V, 2। A, 1, A, 2, V, 1, V, सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सीख लिया है। अब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सीख लिया, यानी ए क्रॉस बी सीखा और बी क्रॉस ए सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है वो बी क्रॉस ए के इक्वल तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 1, ए को हम क्या ए, 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, आपको भी मैंने बताया था कि जो इसका जो आउटपुट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए, 1, ए की पोजीशन और ए, 1 की पोजीशन सेम नहीं होने वाली है। जैसे कि अगर मैं मान लूं आपका जो 1, 2 की पोजीशन होगी इज नॉट इक्वल टू 1 के, आप चाहें तो कार्टेशियन प्लेन पे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, तो 1, 2, तो ये हो जाएगा 1, 2 की पोजीशन। और अगर आप चाहें 2, 1 कितना होगा, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2, 1 की पोजीशन। तो ये आपस में इक्वल नहीं होने वाले हैं। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम यहां नंबर फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल है m के, या आप p के लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है q के, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल होगा p इंटू क्यू। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ ए में कितने एलिमेंट थे, 2, बी में कितने एलिमेंट थे, 2, तो ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए, 2 इंटू 2 4। देखिए 1, 2, 3, 4। आपको पता है यहाँ कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। सेकंड क्या होगा, यहाँ सेकंड है आपकी, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, non-empty set and A is not equal to, A और B कैसे है, नॉन एम्प्टी सेट है, और A किसके इक्वल नहीं है, B के इक्वल नहीं है। तो देन A क्रॉस B की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी, किसके इक्वल नहीं होगी, B क्रॉस A के। लेते हैं, अगर A और B कैसे है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब जीरो, उनमें से कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, यानी कि कोई भी खाली, आपका एम्प्टी सेट आप लोग जानते ही हैं, ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इनमें A और B में कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, यानी कैसे है, नॉन एम्प्टी सेट है। और A इक्वल B के नहीं है, अगर ए बी किसके इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आने वाली है। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया था ए और बी से, ए और बी दोनों कैसे थे, नॉन एम्प्टी सेट थे, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल नहीं थी। तो हमने देखा जो ए क्रॉस बी आया है और जो बी क्रॉस ए आया है वो दोनों डिफर है, दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर कोई दो सेट्स दे रखे हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन को जनरली हम आर से डिनोटेट करते हैं। द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी लिख सकते हैं आप सेट्स को, ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोटेट करते हैं, वेयर जो आर होगा ना वो क्या होने वाला है, आर में जो एलिमेंट आएंगे वो एक्स वाई
की फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही होने वाले हैं। सच दैट एक्स एलिमेंट होगा ए का, वाई एलिमेंट होगा वी का, एंड एक्स इज रिलेटेड टू वाई। यानी कि यहां देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट करना होता है, या क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते हैं, किससे, सेट बी के सारे एलिमेंट से। लेकिन यहाँ क्या है, करना वही है, लेकिन यहाँ क्या दिया होगा, एक कंडीशन दिया होगा किसके बीच में, सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में एक कंडीशन दी होगी। कैसे कंडीशन दी होगी, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इफ ए इक्वल दे रखा है 2, v इक्वल दे रखा है 2 3 4, एंड r इक्वल है x y, सच दैट x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है किसका, v का, एंड x प्लस 1 इक्वल है किसके, y के। आपको क्या दे रखा है, रिलेशन में क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई, ऑर्डर पेयर जो बनाना है, एक्स कोमा वाई फर्स्ट डेट होगा, एक्स ए का एलिमेंट लेना है, वाई बी का एलिमेंट लेना है, और एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, तो देन आर की वैल्यू जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, आर की वैल्यू पता है आप लोग को। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिख लिया हम लोग, एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 2 3 4। अब क्या करने वाले हम लोग यहाँ ए के एलिमेंट का रिलेशन करना है बी के एलिमेंट से। अब हमें एक्स, ए के जो एलिमेंट है वो किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक्स से, वी के एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं, वाई से। तो आपको पता है एक्स प्लस 1 इक्वल है वाई के, यानी वाई डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। अगर हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ 2, तो ये 1 का तो हो गया 2 से। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2 का तो हो गया यहाँ 3 से। बाकी कोई भी x की और y की वैल्यूज इससे सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं, केवल दो ही पेयर सेटिस्फाई कर रही हैं, 1 और 2 वाली एक पेयर, और 2 और 3 वाली एक पेयर। तो यहाँ r में क्या आएगा 1, 2 और 2, 3। तो एक बात ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि हमने जब रिलेशन निकाला तो रिलेशन में कौन से क्या आया, वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे वैसे ही कुछ प्रोसेस किए, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे, सारे एलिमेंट लेने थे, लेकिन यहाँ रिलेशन में कौन से एलिमेंट लिए, जो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेशन को हम दोबारा समझ लेते हैं कि अगर कोई रिलेशन आर है किसमें, दो सेट ए और बी में, तो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में इसके ऑर्डर पेयर होंगे, एक्स एलिमेंट होगा ए का, वाई एलिमेंट होगा वी का, और एक्स रिलेटेड होगा वाई से। ये जो एक्स रिलेटेड है वाई से, ये एक रिलेशन दिया हो जाएगा, वो मैथमेटिकल रिलेशन हो सकता है या वो कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे आपको बोल सकता है एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है ना, या बोल सकता है एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, कुछ भी बोला जा सकता है। आप अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने रिलेशन आर को समझ लिया, कैसे हम रिलेशन आर निकालते हैं। अब यहां आर से रिलेटेड कुछ चीजें और समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आर जो है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। हमने देखो आर निकाला, जो एलिमेंट आ रहे हैं आर में क्या आ रहा है 1, 2 और 2, 3। तो ये जो एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस बी में तो होंगे ही होंगे, तो आर क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी में। क्योंकि आर में क्या लेते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी में क्या लेते हैं, सारे एलिमेंट लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट आर में लिए जाएंगे वो हमेशा किस में आने वाले हैं, ए क्रॉस बी में आने वाले हैं। तो आर के एलिमेंट जब ए क्रॉस बी में आएंगे तो आर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ दे रखे हैं आपको P और B में एलिमेंट रखे हैं Q, देन all the possible
रिलेशन ऑफ ए टू वी। ये कह रहा है कि अगर ए में एलिमेंट है पी और वी में एलिमेंट है कितने क्यू, देन ऑल द पॉसिबल रिलेशन, सारे पॉसिबल रिलेशन और किसके, ऑफ ए टू वी। अब ये किसके इक्वल होगा, जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और सबसे अगर रिलेशन पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं ऑल द पॉसिबल रिलेशन ऑफ ए टू बी, किसके, ए के किससे, बी से, तो क्या होंगे, आपको पता है ए क्रॉस बी की सबसेट होंगे, रिलेशन आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, तो बराबर होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, अगर किसी भी सेट में एन एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट होते हैं 2 की पावर एन। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, अभी आपको पता है क्या था, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एलिमेंट अभी आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने पी इंटू क्यू, तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 2 की पावर p इंटू क्यू। दोबारा समझ लेते हैं, आपसे बोला गया है A में एलिमेंट p है, V में एलिमेंट q है, तो यहां से आपको पता है अभी हमने एक रिजल्ट निकाला था, A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो बताया था क्या होंगे, p इंटू क्यू। क्लियर, तो ऑल द पॉसिबल रिलेशन ऑफ ए टू बी, इसके ए के सारे पॉसिबल रिलेशन किससे, बी से। अब ए के पॉसिबल रिलेशन बी से, आपको पता है रिलेशन क्या है, हमेशा सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, तो आपको पता है रिलेशंस जो होंगे सारे वो सारे क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, किसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी के सबसेट क्या होंगे, किसी भी सेट के सबसेट होते हैं 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए क्रॉस बी में, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं, पी क्रॉस क्यू, तो 2 की पावर पी इंटू क्यू। तो ये तो हो गया आपका रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का एक क्वेश्चन। तो अगर आपसे यहां मैं पूछूं कि अगर एन ए में 2 एलिमेंट है, वी में आपके 3 एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे, तो टोटल रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर एम पी इंटू क्यू, तो 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। कितने रिलेशन होने वाले हैं आपके, 64 रिलेशन होने वाले हैं। अब रिलेशन में ही एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं हम, डोमेन। आपको क्लास 11 में सिखाया गया था कि डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का डोमेन होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है, डोमेन होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो ऑर्डर्ड पेयर डोमेन किसका निकालना है, मैं आर का, तो क्या होगा, सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट, सारे फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है और यहाँ कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 कॉमा, साथ के साथ रेंज भी समझ लेते हैं, तो रेंज क्या होती है, रेंज के बारे में आपको बताया गया था कि सारे सेकंड एलिमेंट का सेट, तो सेकंड एलिमेंट कौन है यहाँ, 2 है और यहाँ 3 है, ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया आपका रेंज। क्लियर, तो रिलेशन हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, रिलेशन कैसे निकालते हैं वो समझा, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और डोमेन और रेंज को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इम्पिटी रिलेशन। तो इम्पिटी रिलेशन क्या होता है, इफ कोई रिलेशन आर है और वो किसके बराबर आ जाए, फाइव के बराबर है, यानी कि आर में कोई भी एलिमेंट ना आए, अगर आर फाइव के इक्वल आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे आप, इम्पिटी रिलेशन। तो देन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। आर क्या होगा आपका, एम्प्टी रिलेशन होगा, अगर आर क्या हो जाए, फाइव, फाइव का मतलब रिलेशन आर में कोई भी एलिमेंट ना आए, तो जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं,
लेट कर लेते हैं ए इक्वल है 1 2 एंड वी इक्वल है 3 6 एंड आर इक्वल है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है किसका, वी का, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई। जो वाई की वैल्यू है किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर की। क्या रिलेशन दे रखा है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके, वाई के। देन आर इक्वल, आर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ए लिखिए या बी लिख लीजिए। ए में कितना आ रहा है 1 2, वी में कितना आ रहा है, क्या करने वाले हैं यहाँ, आपको पता है y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 1, आपको पता है x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आने वाला है 1, तो 1 का 1 से कनेक्शन होना चाहिए था, यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो 1 का किसी से भी कनेक्शन नहीं होने वाला। अब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 2 का कनेक्शन किससे होना चाहिए 4 से, 4 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 भी किसी से कनेक्टेड नहीं होने वाला है, रिलेटेड नहीं होने वाला, ना ही 2 किसी से रिलेटेड होने वाला है, तो कोई भी रिलेटेड नहीं होगा, तो यहाँ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, तो इससे लिख सकते हैं आप 5। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, रिलेशन, इम्पीडेंस रिलेशन के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, लिख लेते हैं, लेट ए क्या है, ए में एलिमेंट है सच दैट, ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज ए ऑफ बॉयज कॉलेज। ए कोई क्या है, सेट है जिसमें जो स्टूडेंट है एक्स, जो एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट ऑफ बॉयज कॉलेज को। यानी कि कुल मिला के दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज कॉलेज, किसके, बॉयज कॉलेज के स्टूडेंट का सेट है ए। एंड एक रिलेशन आर दे रखा है एक्स कोमा वाई, जो सच दैट एक्स और वाई ए से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स क्या सिस्टर है वाई की। अब इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कह रहे हैं कि एक्स क्या है, यहाँ स्टूडेंट है बॉयज कॉलेज का, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं ए जो है वो सेट है किसका, स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज कॉलेज का। यानी कि ए में जो भी आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या है, बॉयज है। थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि ए के जितने भी एलिमेंट है, ए में जो भी एलिमेंट है, अब देखिए बॉयज कॉलेज में जो भी स्टूडेंट होंगे सारे बॉयज होने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे स्टूडेंट क्या है, या ए के सारे एलिमेंट क्या है, बॉयज है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, एक रिलेशन आर बताया है एक्स कॉमा वाई में, क्या है, एक्स और वाई दोनों ही एलिमेंट है ए के, एक्स और वाई जब दोनों ही एलिमेंट ए के हैं और ए के सारे एलिमेंट क्या है, बॉयज है, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों बॉयज है। एंड एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स क्या है, सिस्टर है किसकी, वाई की। आपको पता है अगर एक्स और वाई दोनों ही एलिमेंट है किसके, ए के, तो एक्स और वाई दोनों ही क्या होने वाले हैं, बॉयज होने वाले हैं। जब बॉयज होने वाले हैं तो कोई एक बॉय दूसरे बॉय की सिस्टर नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस रिलेशन को फॉलो करे, ठीक है। तो देन आर यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, इम्पिटी रिलेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को इम्पिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा। और टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप का जो रिलेशन पढ़ेंगे वो हमें आ रहा है यूनिवर्सल रिलेशन। फर्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने एम्पिटी रिलेशन,
सेकंड जो पढ़ेंगे अब हम लोग वो होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन आर है, इफ आर किसके इक्वल हो जाए? ए क्रॉस बी के, यानी आर की वैल्यू अगर ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है, देन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख ले, इफ ए में एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1, बी में एलिमेंट दे रखे हैं 3 4, और आर में रखा है x, y सच डेट x और रिलेट कर रहा है ए से, और y मतलब बिलोंग कर रहा है ए से, y बिलोंग कर रहा है किससे? v से, एंड जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? क्या रिलेशन है? आपको बोला गया है a और b की वैल्यू दे रखी है, रिलेशन r क्या दे रखा है? x रिलेट करेगा, बिलोंग करेगा ए से, y बिलोंग करेगा b से, और y की वैल्यू a से बड़ी है, वो x से बड़ी है, तो ये हो गया a, ये हो गया v, यहाँ है 1 2 और यहाँ है 3 4। y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए x से, तो देखिए y का मतलब 3, भाई यही तो है, तो 3 बड़ा होना चाहिए इधर वाले एलिमेंट से, तो 3 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। देखिए 1,3 में 3 1 से बड़ा है नहीं है, ऐसे 2,3 में भी 3 1 से, वो 2 से भी बड़ा है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 1 से भी बड़ा है और 4 2 से भी बड़ा है। तो यहाँ जो हमें एक 1 1 4 2,3 2,4 और डालोगे तो ए क्रॉस बी भी आपको यही मिलेगा। तो आपने देखा जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? ए क्रॉस बी के इक्वल आ गई। तो देन हो जाएगा, देन आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के लिए। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यहां ए जो है वो सेट है किसका? सारे ह्यूमन बींग्स का। एंड यहां एक आर रिलेशन ले लेते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई दोनों ही किससे बिलोंग कर रहा है? ए से, यानी एक्स भी ह्यूमन बीइंग है, वाई भी ह्यूमन बीइंग है। डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी, एक्स एंड वाई, एलिमेंट है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज लेस देन 5 मीटर। आपने क्या लिखा है? एक रिलेशन लिखा है एक्स और वाई में। एक्स और वाई का मतलब है एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। ए का मतलब दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी, वो एक्स एंड वाई, इज लेस देन 5 मीटर। एक्स और वाई की हाइट का डिफरेंस लेस देन है 5 मीटर। तो अगर हम समझें, एक्स वाई से तभी रिलेट होगा जब एक्स और वाई की हाइट का डिफरेंस 5 मीटर से कम है। तो अगर मैं ऐसे एग्जांपल्स लूं, मान लेता हूं, मैं अपने आप को लेता हूं, तो मैं किसी भी इंसान से अगर अपनी हाइट का डिफरेंस निकालूंगा
तो मैक्सिमम कितना आने वाला है? 1 फीट, 1.5 फीट, यानी कि जो हाइट का डिफरेंस आने वाला है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं आने वाला है। इसी तरह से आप भी अपने आप की हाइट का डिफरेंस किसी भी ह्यूमन बीइंग से निकालिए, तो आपको पता है आपकी भी हाइट का डिफरेंस किसी से भी 1 मीटर से ज्यादा नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरा इस अर्थ पे रहने वाले सारे ह्यूमन बींग से हाइट का डिफरेंस 5 मीटर से कम अगर आता है, तो मैं उन सारे लोगों से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाऊंगा? रिलेट हो जाऊंगा। क्लियर ना? इसी तरह से मैंने क्या किया, मैं सारे से रिलेट हो गया, ऐसी आपकी बात है तो आप भी सारे से रिलेट हो जाएंगे। तो एवरी पर्सन से रिलेट हो जाएगा। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जब सारे रिलेटेड हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? सबका सबसे रिलेशन हो रहा है, और जब सबका सबसे रिलेशन में आ रहे हैं तो वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ये एग्जाम्पल किसका था? यूनिवर्सल रिलेशन का। तो कुछ और रिलेशन के एग्जाम्पल रह गए, टाइप ऑफ रिलेशन के, वो देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग थर्ड रिलेशन पढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? इफ आर कोई है, एक्स वाई इसमें ऑर्डर बन रहा है, एक्स एलिमेंट है ए का और वाई एलिमेंट है किससे? वी से, एंड एक्स इक्वल है किसके? वाई के। अगर एक्स और वाई इक्वल हो जाए तो वो रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इफ ए इक्वल दे रखा है आपको 1 2 3, बी इक्वल दे रखा है आपको 1 3 5, ठीक है? देन अगर हम आर की बात करेंगे तो अगर हम यहां आर निकालें 1,1 2,2, टू है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 3। तो ये जो रिलेशन बनेगा आपका वो क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। देखो आपको पता है वन इनपुट में डालेंगे तो 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 का 1 से हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 2 आना, 2 तो है। 3 पुट करेंगे तो 3, y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो 3 से 1,1 3,3। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, यानी कि x और y की दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। फोर्थ है हमारा इनवर्स रिलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको जब सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और अभी हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तब पढ़ेंगे ही, साथ के साथ इसके यूजेस भी पढ़ेंगे आगे हम फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले है, इफ कोई रिलेशन आर दे रखा है अगर आपका एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है किसका? वी का, एंड एक्स रिलेटेड है किससे? वाई से, देन इट्स इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन is denoted by R inverse, where R inverse क्या हो जाएगा आपका? यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई का क्या हो जाएगा? वाई एक्स जेड। ये एक्स ए का ही एलिमेंट रहेगा, वाई बी का ही एलिमेंट रहेगा, ये थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अगर एक्स ए में है तो ए में ही रहेगा, वाई बी में है तो बी में ही रहेगा।
एंड यहां कैसे लिखेंगे, एंड y इज इनवर्सली रिलेटेड टू, और y क्या हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड होगा किससे, x से। देखो आपको पता है पहला एलिमेंट लिखते थे रिलेशन लिखते थे, फिर y लिखते थे, लास्ट एलिमेंट लिखते थे। पहला एलिमेंट कौन है, y है, रिलेशन क्या है, r, और सेकंड एलिमेंट कौन है, x है। क्लियर। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर यहाँ है कोई रिलेशन r 1,2, 2,3, 3,4, तो देन r इनवर्स वाला है ऑर्डर्ड पेयर x, y कन्वर्ट होगा y, x में, तो 1,2 कन्वर्ट होगा 2,1 में, 2,3 3,2, 3,4 कन्वर्ट होगा 4। तो ये आपका कौन मिल गया, आर इनवर्स मिल गया। क्लियर। तो एक बात समझ लेनी चाहिए अब हम लोगों को यहाँ पे कि हम लोगों ने रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। अब रिलेशन में टाइप ऑफ रिलेशन मैंने आपको 4 टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस कर लिए, जो लगभग हम लोगों ने सारे 11 में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, 12th में जो भी टाइप ऑफ रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका यहां तक कंप्लीट नहीं है तो आपको आगे की चीजें समझ में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे सबको नोट करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, तो मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। साथ के साथ अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इस चैप्टर को यानी कि रिलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं।